किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूँ पूर्ण रूप से। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। नया नया घोड़ी, नया नया लगाम, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। नई नई घोड़ी, नया नया लगाम। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान खूब चर्चा में है। क्या ब्रजभूषण चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में नया कहना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर को राजनीति की समझ नहीं है? आज इस खबर में इन तमाम पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण को बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तगड़ा जवाब दिया है। चंद्रशेखर ने पिछले दिनों प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था और वो अपने बयान पर आगे भी कायम रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को जवाब देते हुए कहा कि अभी नहीं, उन्हें कुछ दिन में सब समझ आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिन्होंने पाप किया है वो लोग ही महाकुंभ में जाएंगे। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। फिलहाल इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिसके अंदर जो रहता है उसे वही दिखाई देता है। जो दूसरे के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए ब्रजभूषण ने आगे कहा था कि अभी नहीं, अभी तो नई नई घोड़ी, नया नया लगाम है, कुछ दिनों में उन्हें सब समझ आ जाएगा। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में कहा था कि कुंभ मेले में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोई कब पाप करता है। इस पर विवाद के बाद चंद्रशेखर आजाद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं, गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर अपने पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते हैं, हम कर्म में भरोसा रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वो कहता रहे। कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊं मथुरा। चंद्रशेखर रावण के इस बयान से संत समाज में भी काफी गुस्सा देखा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पिछले दिनों कहा, चंद्रशेखर महाकुंभ में आए हैं, हम अपनी आस्था के कारण यहाँ आए हैं और हम बहुत खुश हैं।
इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य ने आगे कहा, अगर चंद्रशेखर ये मान रहे हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, वो निष्पाप हैं, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत आनंद है। हम तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहते हैं और अनुरोध है कि रावण हमें दर्शन दे। जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है कि रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूँ पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूँ तो अच्छी बात। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि कम से कम चंद्रशेखर ने माना कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, वरना उनके एजेंट तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। वो अपने कुकर्मों को पाप नहीं मानते। जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे हैं, उनके सवाल कोई मायने नहीं रखते। जिनके पास खुशियां मनाने का कोई मौका नहीं होता, वो उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।